डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने का प्रपोजल कोई नया या अकेला आइडिया नहीं है। ये एक पुरानी हिस्ट्री का हिस्सा है जहां यूएस और सोवियत यूनियन ने जियोपॉलिटिकल टेंशंस के दौरान आर्कटिक टेरिटरीज पार अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की थी। 1867 में अमेरिकन सिविल वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने अलास्का को रशिया से $7.2 मिलियन में खरीदा ताकि वो पैसिफिक में ब्रिटिश पावर को काउंटर कर सके और अपना स्ट्रैटेजिक रीच बढ़ा सके। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सीवर्ड ने ग्रीनलैंड और आइसलैंड को डेनमार्क से खरीदने का सजेशन भी दिया था, लेकिन ये आइडिया कांग्रेस में सपोर्ट न मिलने की वजह से फेल हो गया। फिर 1910 में जैब आर्कटिक रिसोर्सेज में इंटरेस्ट बढ़ रहा था। प्रेसिडेंट विलियम हावर्ड टाफ्ट ने ग्रीनलैंड खरीदने का आइडिया दोबारा उठाया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के आने से ये प्रपोजल भी साइड में चला गया। कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन ने भी आर्कटिक की तरफ अपना ध्यान दिया, खासकर स्वलबार्ड, नॉर्वे में माइनिंग राइट्स खरीदकर। ये रीजन रिसोर्सेज से भरा हुआ था और रशिया के बॉर्डर के बिल्कुल पास था। वैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। जब जर्मनी ने डेनमार्क को ऑक्यूपाई कर लिया तो यूएस ने ग्रीनलैंड में अपनी मिलिट्री फोर्सेस भेजने के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया था, बिना ग्रीनलैंड को डायरेक्टली खरीदे। ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था। कोल्ड वॉर के दौरान ग्रीनलैंड की मिलिट्री और इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंस बढ़ती गई और यूएस और डेनमार्क ने आइलैंड पार मिलिट्री ऑपरेशंस चलाने के लिए एग्रीमेंट्स को कंटिन्यू किया। आर्कटिक टेरिटरीज को कंट्रोल करने की चाह हमेशा मिलिट्री, इंटेलिजेंस और रिसोर्सेज के कंसर्न्स के चलते रही है। ट्रंप का ग्रीनलैंड खरीदने का प्रपोजल इन सब पुरानी कोशिशों को दोबारा जिंदा करता है। ये एक लंबी ट्रेडिशन को दिखता है जहां बेड पावर्स, चाहे डिप्लोमेसी के थ्रू हो या फोर्स से, आर्कटिक टेरिटरीज को अपनी डिफेंस और ग्लोबल डोमिनेंस के लिए अपने कंट्रोल में रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।